सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि आज विशेष तौर पर पहली बार यूँ कहें कि 1938 में बाबा साहब इमारत फंड की बात करते हैं। आखिर कौन सी इमारत, किस इमारत की बात बाबा साहब करते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बेहद स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और एक इमारत फंड के लिए, इमारत बनाने के लिए एक कार्ययोजना बाबा साहब रखते हैं। वो कार्ययोजना क्या है, वो आज के बाबा साहब के हुबहू भाषण में पूरी तरह से हम आपको क्लियर करने वाले हैं। हम हर स्पीच के लास्ट में आपको बताते हैं कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। आज निश्चित रूप से आप को रिलेट कर पाएंगे कि बाबा साहब किस तरह की इमारत पर महती बल दे रहे हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना विलंब किए हम सीधे ले चलते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ। आप सभी को स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से विषय स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रभाव, विषय स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रभाव, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा निर्मित पार्टी थी स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में भी विस्तार से बाबा साहब ने यहाँ पर बताया है। तो बाबा साहब के ही वाणी में, बाबा साहब के ही शब्दों को हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज पेज नंबर 205 से 206, यानी कि सारगर्भित संबोधन है 3 दिसंबर 1938 को। 3 दिसंबर 1938 को दिन रविवार था। बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रात को 10 बजे मुंबई के फोरास रोड की म्यूनिसिपल सीमेंट चाल नंबर 18 की ओर से लोकाग्रणी और मजदूरों के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इमारत फंड के लिए मदद इकट्ठा करने के लिए बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इमारत की बात यहाँ पर बार बार उठ रही है, यानी कि इमारत, कौन सी इमारत? बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसी इमारत बने जहाँ पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों। और बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों क्योंकि बुद्धिजीवी दूरदर्शी होता है, समाज को सलाह दे सकता है, नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ऐसे में उस बुद्धिजीवी के सहारे भविष्य में क्या कार्ययोजना हो जिससे कि हमारे अस्पृश्य समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार से निजात मिल सके, वो बुद्धिजीवी ही तय कर सकते हैं। और बुद्धिजीवी जब तक किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर एकत्र नहीं होंगे तो बताइए कैसे वो कार्ययोजना बनाएंगे। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर जैसा एक इमारत, वैचारिकी इमारत बने जहाँ पर बुद्धिजीवी एकत्र होकर कार्ययोजना बनाए। ऐसा ही वैचारिकी सेंटर की हम हमेशा आपसे करते रहते हैं। आज का आगे बढ़ते हैं बाबा साहब का संबोधन की तरफ। इस अवसर पर मेसर्स प्रिय दोंदे KB चित्रे, भाई प्रधान, विधायक DG जाधव, CL मोहिते, दादा साहब गायकवाड़, TM गुंडेकर, मडके बुबा, रेवजी डोलस, SV धोत्रे, बडवलकर और केशवराव आडेकर आदि लोग उपस्थित थे। यहाँ पर मैक्सिमम लोग आप देख रहे हैं। बाबा साहब चाहते थे कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में ही ऐसा वैचारिकी सेंटर बने, लेकिन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पर, और बाबा साहब ने भी अपना अंतिम भाषण यहीं पर दिया था वाराणसी में, सारनाथ में, तो वहीं पर ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। 3-4 हज़ार का जन समुदाय जुड़ा था वहाँ पर। ठीक 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब और अन्य यूरोपियन लोगों का सभा स्थान पर आगमन हुआ। लोगों ने तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। CN मोहिते मास्टर नियोजित अध्यक्ष की सूचना लाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने लोगों को समझाते हुए बताया कि इमारत की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि फोरास रोड म्यूनिसिपल चाल नंबर 18 के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की ओर से आज 235 रुपया इकट्ठा किए गए हैं। ये बड़ी खास बात है। KD सिरके द्वारा उनकी बात का समर्थन किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। पहले मडके बुबा, रेवजी डोलस और प्रिय
दोंदे साहब के समयोचित भाषण हुए और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट से जीव लोगों की गुलामी की दिल पिघला देने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने ये भी विस्तार से समझाया कि किस प्रकार जीव लोगों की गुलामी और अस्पृश्यों की स्थिति में कितना फर्क है। उसके बाद उन्होंने महाड़ के सत्याग्रह से लेकर तब तक की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का सिंह अवलोकन किया। इमारत फंड के बारे में उन्होंने कहा कि हर चाल अपनी तरफ से 5 लोगों की कमेटी बनाए। हर चाल को 5 लोगों की कमेटी बनाने की सलाह बाबा साहब ने दिया है और कहा कि चाल के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की गिनती करें। इससे मुझे इस बात का पता चलेगा कि उस चाल से कुल कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार 1 रुपये से अधिक चंदा दे। बम्बई स्कूल कमेटी विभाग के हर अध्यापक से अधिक तनख्वाह ली जा रही है। आज हमारे काम की व्याप्ति बढ़ने के कारण समाज और राजनीति के सूत्र संचालन के लिए अपनी इमारत का होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि आगामी म्यूनिसिपल चुनाव स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से 9 सदस्य खड़े किए गए हैं। इन्हीं उम्मीदवारों को आप सभी लोग अपने वोट दें और उन्हें जिता दें। यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के जो सदस्य हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो अधिकृत किए गए हैं पार्टी की तरफ से, तो बाबा साहब कहते हैं उन्हीं को आप चुनें। कांग्रेस के आगे अन्य सभी पार्टियां फीकी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग भी कुछ नष्ट भी हो गई हैं, लेकिन आज केवल एक पक्ष स्वतंत्र लेबर पार्टी कांग्रेस के विरोध में खड़ा है। ये गरीब मजदूरों का पक्ष है, गरीब मजदूरों की पार्टी है। इसलिए इस म्यूनिसिपल इलेक्शन में इस पार्टी को पूरी सफलता मिलनी चाहिए। खैर, बाबा साहब कहते हैं इमारत फंड में 235 रुपये देने वालों का मैं धन्यवाद देता हूँ। यानी कि 235 रुपये इमारत फंड में जमा हुए हैं। बाबा साहब ने यहाँ धन्यवाद ज्ञापित किया है। इमारत फंड को चंदा देने वालों को के नाम जनता पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। यानी कि बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जो लोग यहाँ चंदा देंगे, जो लोग इमारत फंड में अपना धमदान करेंगे, तो उनका निश्चित रूप से जनता पत्रिका में नाम प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरह सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें इस वैचारिकी सेंटर के निर्माणाधीन जो भवन है, इसके निर्माण में यदि आप अपना अमूल्य योगदान करेंगे तो आपका भी आने वाले समय में इसी वैचारिकी सेंटर में शिलापट पर नाम जरूर अंकित किया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करीब 2 घंटों तक साफ, अधिकारपूर्ण और तड़प के साथ भाषण दिया। उसके बाद मोहिते मास्टर ने अध्यक्ष के वहां इस उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। फूल मालाएं अर्पण की गई। 12:30 बजे सभा का काम पूरा हुआ। उसके बाद श्री कटडकर के जलसे का कार्यक्रम हुआ। इमारत फंड का कार्यक्रम करवाने में श्री राजा राम हिराजी माटवणकर, कृष्णा कालू कुंभडेकर और गंगाबाई सातारकर ने बहुत मेहनत की। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित था सम्मानित साथियों, लेकिन बहुत बड़ा संदेश यहाँ मिला। बाबा साहब चाहते थे कि पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग ऐसा कोई वैचारिकी सेंटर जरूर बने जहाँ पर एकत्र हों। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर यहाँ निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सम्मानित साथियों, आपके अमूल्य योगदान से ये जल्द ही अपने मूर्त रूप में आ सकता है। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर आप चलने का कार्य करेंगे और कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं लगभग इसका जो 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई है वो 2 करोड़ 14 लाख के करीब ज़मीन परचेज की गई है। तो आप सभी का ही सहयोग मिला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी का सहयोग मिला है, तभी ये इतना बड़ा कार्य यहाँ पर मूर्त रूप ले रहा है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि आप बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। बाबा साहब के ये लगातार स्पीचेज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे में बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हैं। बाबा साहब की विचारधारा को ग्रहण कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों से आप परिचित हो रहे हैं और साथ ही साथ इस संदेश को जन जन तक आप पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी पर गर्व करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है वो हम आपको बता दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इमारत फंड पर कौन सी योजना
रखी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में क्या विश्वास व्यक्त किया, और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजकर नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजकर बिहार। आपके ही संकलन में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश है, और हम यूं ही इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का हर वो लेख भाषण आप तक पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन हमें आपका इसी तरह का स्नेह प्रेम बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ अब हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं, स्थगित करते हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।